धौलपुर में वार्ड 35 के विकास कार्य के लिए धरने पर बैठे एवं भूख हड़ताल आमरण अनशन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जो कि लगभग पिछले 2 वर्षों से वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा था, को लेकर आज आमरण अनशन पर सुबह ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के बाहर बैठ गए थे, जिनका सहयोग जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा एवं जिले के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। और आज शाम होते होते नगर परिषद के आयुक्त श्री लाजपाल सिंह जी तत्परता दिखाते हुए उनके वार्ड के विकास की सभी मांगे मान ली गई और उनके हाथों में कार्य का वर्क ऑर्डर दिया गया। उनको अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया गया। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और कहा कि कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। सरवन शर्मा ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है और हम सब भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जिले के विकास कार्य में सरकार की अनदेखी नहीं होने देंगे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष कुकु शर्मा, कमल पहाड़िया, भूपेंद्र घुरैया, जयवीर पोसवाल, विशाल सिंघल, रामकुमार शर्मा, अशोक पचौरी, मुकेश सक्सेना, हेम सिंह बघेल, रितेश सक्सेना, नंदकिशोर शुक्ला, राहुल राणा, रामकिशोर शर्मा, राम अवतार परमार, राधाचरण शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। 6 अक्टूबर से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के नाते मैं आमरण अनशन पर बैठा था वार्ड के कार्यों को लेकर, और माननीय आयुक्त महोदय श्रीमान लाजपाल सिंह जी ने सक्रियता दिखाते हुए और आज ही वर्क ऑर्डर जारी करवा दिए हैं और मेरे पास तक पहुंचाए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं अपने वार्ड की ओर से, वार्ड के निवासियों की ओर से, और मैं अपने समस्त भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो इस आंदोलन मेरे साथ जुड़े, मुझे मेरा संबल बढ़ाया, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ही आज जो संघर्ष किया है माननीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई विशंबर दयाल शर्मा, जिन्होंने जनता की पीड़ा को समझते हुए जिस तरह का संघर्ष का आगाज किया है, मुझे एक शायर के पंक्तियां कुछ याद आती हैं। मैं अकेला ही चलाता जानबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। निश्चित तौर पर आज उसी तर्ज पर भाई साहब ने अकेले यहाँ पर अखाड़ा लगा दिया कि अगर जब तक प्रशासन की गूंगी बहरी सरकार मेरी मांगों को, मेरी जनता की पीड़ा को नहीं समझती, तो मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नगर परिषद के ईओ का कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कमिश्नर साहब ने, और जिस तरह से तुरंत फुरत जो वर्क ऑर्डर है उसको लागू किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और सारे जो कार्यकर्ता भाई साहब का हौसला अफजाई करने के लिए और संघर्ष में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जिन्होंने सुना कि भाई साहब आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में बरेठा चौकी के पास एक टेम्पो ने आगे खड़ी बस को टक्कर मार दी। टेम्पो और बस की टक्कर में बस के पीछे खड़े 2 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चौकी प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि रानोली गांव के रहने वाले रविंद्र पुत्र गुरुदयाल और मुकेश पुत्र गुरदयाल अपनी मां ओमवती को लेकर बैंक के काम से बरेठा आए थे, जहां से लौटते समय तीनों मां बेटे बस के पास खड़े थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे अंडों से भरे टेम्पो ने बस को टक्कर मार दी, जिससे युवक रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला ओमवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल युवक मुकेश को गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बस और टेम्पो को जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर मामले की जांच की जा रही है। राजाखेड़ा कस्बे के गेहंदी गांव के पास सुबह ट्रैक्टर ने बाइक सवार भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। घायल अजय पुत्र गज सिंह निवासी गेहंदी ने बताया कि वह अपनी बाइक से छोटे भाई विजय के साथ उत्तर प्रदेश के एक गांव में किसी काम के लिए जा रहा था। गांव से निकलते ही सामने से तेज गति से आते एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार छोटे भाई विजय की मौके पर ही मौत हो गई और वह घायल हो गया। हादसे के बाद मौके से गुजर रहे लोगों की मदद से दोनों भाइयों को राजाखेड़ा अस्पताल ले जाया गया। मृतक विजय का शव अस्पताल के मोर्चरी में रखवाने के बाद दूसरे गंभीर रूप से घायल हुए भाई को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। अजय का धौलपुर जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद मौके से फरार हुए ट्रैक्टर की तलाश के लिए पुलिस ने नाकाबंदी करा दी है। घटना को लेकर राजाखेड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर सोहन सिंह ने बताया कि मामला जानकारी में आने के बाद फरार ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। फिलहाल घायल का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
बहादुर पुलिस मित्र को किया सम्मानित। सरमथुरा कस्बे में मूर्ति विसर्जन के दौरान खरेर नदी में डूब रहे एक युवक को पानी से बाहर निकालने वाले बहादुर पुलिस मित्र सोनू मीणा को आज जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन वाले दिन पुलिस मित्र सोनू की ड्यूटी खरेर नदी पर लगी थी। इस दौरान देखा कि एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, जिस पर जैसे ही पुलिस मित्र की नजर पड़ी तो उसने पानी में छलांग लगा दी। साथ ही घाट पर पहले से मौजूद अन्य युवा भी पानी में कूदे और डूब रहे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया। साथ ही पुलिस मित्र के इस कार्य की लोगों के द्वारा जमकर सराहना की गई। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों से करब से भरी ट्रॉली में लगी आग। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत बड़ेपुरा गांव में कल करब से भरी ट्रॉली में आग लग गई, जिससे ट्रॉली में रखी करबी जलकर राख हो गई। वहीं घटना को लेकर पीड़ित ग्रामीण जगन्नाथ मीणा ने बताया कि वह खेतों से फसल काटने के बाद पड़ी हुई कड़बी को ट्रॉली में रखकर घर ला रहा था। अज्ञात कारणों की वजह से ट्रॉली में रखी कड़बी में आग लग गई, जिसे ग्रामीणों की मदद से बुझाया गया। जब तक आग शांत हुई, पूरी कड़बी जलकर नष्ट हो गई। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बसई नवाब के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक दिवसीय कृषि विभाग के द्वारा आत्मा योजना अंतर्गत 100 कृषकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को कृषि विभागीय योजनाओं तथा पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, तारबंदी, पौध संरक्षण यंत्र, कृषि यंत्र, लंपी स्किन बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर सहायक कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह गुर्जर, डॉक्टर शिवमूर्त मीणा, डॉक्टर मुकेश त्यागी, दर्शन सिंह चौहान, भगवती कुशवाहा आदि मौजूद रहे। बसई नवाब कस्बा के नारायण गार्डन में प्रजापति विकास सेवा संस्थान धौलपुर की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिल्प एवं माटी कला राज्य मंत्री डूंगर राम गैदर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिराज सिंह मलिंगा के द्वारा की गई। इस दौरान राज्य मंत्री डूंगर राम केंद्र एवं बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा का बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का प्रजापति समाज के सेपो ब्लॉक अध्यक्ष महेश चंद्र प्रजापत, बदन सिंह, रामफूल श्रीनिवास प्रजापत के द्वारा फूलमाला व राजस्थानी पगड़ी पहनाकर आयोजक कमेटी प्रजापति की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय विधायक गिराज सिंह मलिंगा के द्वारा मंच के माध्यम से प्रजापति समाज के लिए छात्रावास की बड़ी सौगात दी गई। विधायक गिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने प्रजापति समाज के पदाधिकारियों की मांग पर प्रजापति छात्रावास निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि छात्रावास बनाने से समाज के गरीब तबके के विद्यार्थी उसमें रहकर पढ़ाई कर अपना और अपने परिवार का विकास कर सकेंगे। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डूंगर राम गैदर ने बोलते हुए कहा कि समाज के द्वारा आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों से नई पीढ़ी के विद्यार्थियों का हौसला बढ़ेगा। कार्यक्रम का संचालन सुभालाल द्वारा किया गया। इस मौके पर तहसीलदार सेपो देवेंद्र तिवारी, नायब तहसीलदार राकेश गिरी, कोलारी थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह मीणा, बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा सहित प्रजापति समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। कल 3 घंटे रहेगी बिजली बंद। सरमथुरा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सरमथुरा पर कल दिनांक 7 अक्टूबर 2022 शुक्रवार को विद्युत लाइन के रखरखाव एवं पेड़ों की कटाई की वजह से 33/11 केवी सरमथुरा के समस्त फीडरों एवं उनसे संबंधित समस्त गांवों की विद्युत आपूर्ति दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। यह जानकारी डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता ने दी। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।